श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बता दें, आज 10 दिसंबर की शिव पुराण कथा के साथ साथ गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो शिव कुबेश्वर धाम से पुस्तक वितरित करते हैं, वह सभी पुस्तकें आपको महाराज वहां से दे सकते हैं। हम अभी गए नहीं है तो हम लाए नहीं, तो इसलिए हम आपको बता नहीं सकते हैं, लेकिन पुस्तकें वहां पे मिलती हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बता दें, छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा की पावन धरा में मां दंतेश्वरी की कृपा से दंतेश्वरी शिव पुराण कथा शुरू हो गई है। साध्य शिव पुराण कथा जो कि 7 से 13 दिसंबर 2025 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 2 से 5 बजे तक देखी जा सकती है। आपको बता दें, वीडियो में आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए हुए जो उन्होंने आज की कथा में उपाय बताए हैं, उन सबकी जानकारी हम आपको देंगे। आज 10 दिसंबर चौथे दिन की शिव पुराण कथा में जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 18 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है के निकालने वाले बस आपने आज की कथा नहीं सुन पाए। अगर किसी कारणवश आज आपने कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से मिलने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी। कथा शुरू होते गुरु जी ने कहा, बुढ़ापे में सुनाई कम देता है तो भगवान को धन्यवाद कीजिए कि अब हम अपना मन अपने मन की सुनना और परमात्मा की सुनने में लगाएंगे। बुढ़ापे में चला नहीं जाता तो एक जगह बैठकर भगवान का भजन करें, भगवान पर लीन रहो। बुढ़ापे में अगर हाथ पांव कांपते हैं तो भगवान का नाम और नाम लेने में अगर एक की जगह दो गुड़िया भी खिसक जाती हैं, गुड़ियां खिसक जाती हैं तो उसे भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी के। गुरु जी ने कहा, दो देव ऐसे हैं जिन्हें बेर अत्यंत प्रिय है। एक है महादेव, देवादिदेव महादेव, और एक है भगवान श्री राम। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी के। गुरु जी ने कहा, आज भी कहा जाता है शिवरात्रि के दिन अगर शिवलिंग पर बेर अर्पित करके यदि उस बेर को खाया जाता है तो दमे और स्वास्थ्य जैसी समस्या जो होती है उसमें लाभ जरूर देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, विशेष उपाय की जानकारी देते हुए बताया, व्यक्ति को चलने में हांफड़ी भरती है, मतलब सांस फूल जाती है, बात करते करते हाँफने लगता है, तो शिवरात्रि के दिन एक बेर को आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। औषधि रूप में उसे प्राप्त करके उसे खा लेना चाहिए। उस व्यक्ति की सांस फूलना बंद हो जाती है। जिससे समस्या है, ये उपाय आप डॉक्टर की दवाइयों के साथ साथ एक बार करके जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की। गुरु जी ने कहा, शिव को बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? क्या यह शिव को प्रिय इसलिए चढ़ाया जाता है? माता पार्वती का रूप है इसलिए चढ़ाया जाता है, माता लक्ष्मी का रूप है इसलिए चढ़ाया जाता है, जंगल में शिव रहते हैं इसलिए बेलपत्र अर्पित किया जाता है। तो ये जानकारी गुरुजी ने कहा कि आज के पहले कभी नहीं कही गई है। शिव पर बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? शिव को बेलपत्र क्यों प्रिय है? शिव को बेलपत्र इसलिए हम चढ़ाते हैं ताकि हमें हमारी बात शिव को कहने की भी आवश्यकता ना हो। ये तो सिर्फ एक बेलपत्र जब हम शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो शिव हमारे घर की दशा पहचान जाते हैं, हमारे मन के भाव को समझ जाते हैं और हमारी झोलियां भर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठी विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, स्वयं शिव ने पार्वती से कहा है, जब कोई शिव जी को जल अर्पित करके धीरे धीरे जल की धार शिवलिंग पर जब अर्पित होती है, तब शिव को जल जब समर्पित हो रहा होता है उस व्यक्ति को शिव से कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं होती है। शिव आपके घर की दशा और आपके मन की बात को समझ जाते हैं, स्वतः ही समझ जाते हैं, कुछ भी आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, पहले भी कहा, शिव पर एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते तो मत चढ़ाओ, शिव पर बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते तो मत चढ़ाओ, मंदिर में जाकर 3 बार ताली बजा दो, वो भी नहीं कर सकते तो मंदिर के सामने से निकलते समय शिखर के दर्शन करते हुए चले जाओ, वो भी नहीं कर सकते तो शिव मंदिर के सामने जब निकले तो मुस्कुराते हुए निकल जाओ, शिव को मुस्कुराते हुए देखते हुए चले जाओ। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, जो शिव का नाम लेना शुरू कर देता है, जो शिव का भजन करना शुरू कर देता है, जो शिव का मंत्र जाप करना शुरू कर देता है, उसकी वाणी शिव की वाणी हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की नौवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, बड़े पद में पहुंच जाओ, और पर ईश्वर को मत भूलना। तुमको बोले कि ईश्वर नहीं है, पूजन मत करो, उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना, सूखी रोटी खा लेना पर दूसरे धर्म में बिल्कुल मत जाना। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की। कुबेश्वर धाम की गुरुजी ने बताया कि पार्किंग फ्री है, कुबेश्वर धाम का रुद्राक्ष फ्री है, कुबेश्वर धाम में रुकना फ्री है, कुबेश्वर धाम का भोजन व्यवस्था फ्री है, कुबेश्वर धाम में सब कुछ फ्री है। बस आपको एक बार वहां पर जाकर
वहाँ पर शिव को अपना बना लेना है। कंकड़ रूपी शंकर का पूजन अर्चन करना है, रात्रि विश्राम करना है, संध्या काल की प्रदोष काल की आरती देखना है। जो भी मन में कामना रखते हुए आप सिंह धाम जाते हैं वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। बढ़ते हैं अब गुरुजी पंडित प्रदीप। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे आप लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हमें तो हमारा मनोबल बढ़ता है। आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं, गुरुजी की बातें आप तक पहुंच पा रही हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज की कथा की आखिरी और अंतिम जानकारी की ओर। नई शिव पुराण कथाओं की जानकारी देते हुए श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने दिसंबर 2025 की शिव पुराण कथा के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि अगली शिव पुराण कथा 17 से 21 दिसंबर तक ग्राम पंचायत मधुपुरा दुर्ग में होने वाली है। कथा का समय दोपहर 2 से 5 बजे तक रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही साथ दिसंबर माह की अंतिम शिव पुराण कथा 24 से 28 दिसंबर तक मुंबई में शिव पुराण कथा होगी। यह महाराष्ट्र की शिव पुराण कथा है जो वर्ष के अंत तक चलने वाली है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी संबंधी जितने भी बेसमी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, आपके घर में एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर होना चाहिए या फिर वुडन का एक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट जो मतलब आप खरीद लीजिए मार्केट से, या फिर किसी तरीके का आपको जो है वो स्टिकर ज़रूर अपने घर में लगाना चाहिए। और जो कानपुर के आसपास के, लखनऊ आसपास के हैं, यूपी के, मतलब इधर कानपुर, कन्नौज, इलाहाबाद के आसपास के, उनको बता दें कि नई साल में शायद अभी डेट नहीं हम बता सकते हैं, आज हम आपको कल बताएंगे। तो जो नई साल में कानपुर में भी भोले बाबा की कथा होने वाली है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।